जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2022 मेंस 2022 पेपर थर्ड, जीएस पेपर थर्ड। सबसे पहले पेपर देख लीजिए, फिर इसके बारे में बात करते हैं और उसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते चले जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन टोटल इसमें 3 है, आपके 3 ही आए हैं आते हैं। इसमें 2 सेक्शन नहीं होते, पार्ट ए और बी नहीं होता, केवल एक ही पार्ट होता है, पूरा पूरा एक। प्लस कॉपीज भी 2 नहीं होती, एक ही होती है। 3 क्वेश्चन है आपके इसमें, 1, 2 एंड 3। 1 में 30 क्वेश्चन, 2 में 20 क्वेश्चन, 3 में 10 क्वेश्चन। कंपलसरी होते, कोई अथवा अथवा वाला नहीं होता। ठीक, 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 मार्कर्स वाले क्वेश्चन है। 15 से 20 शब्दों में इनको लिखना है अधिकतम। इस बात को क्लियर कर लें कि अधिकतम का मतलब ये होता है कि उस क्वेश्चन का आंसर आप 2 शब्दों में भी लिख सकते हैं, 1 शब्द में भी लिख सकते हो, 10 में भी लिख सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा इतने में ही लिख सकते हैं। ठीक, 3 लाइनें दी हुई होती हैं, 3 से 4 लाइनें होती हैं, लिखने को 3 आती हैं, 4 लाइनें भी देखी जाए तो। क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा इकाई वही है जो कार्य की है, सही है नहीं बताना है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? क्या अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है? विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है? बन जाएगा। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दीजिए। ठीक है, मॉर्फिन को कभी आहिफेनी क्यों कहा जाता है साहब जी? कभी कभी। एम कोश में इलेक्ट्रॉनिक की अधिकतम संख्या क्या होती है? हमेशा आ रहा है ये क्वेश्चन। अधिकांश जीवाणु कोशिकाएं या कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी हुई होती है? ठीक है, किरणवन को परिभाषित कीजिए। 70S और 80S राइबोसोम्स में एस क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड में क्या अंतर है? नागरिक और अन्य हितधारकों को जानकारी व सेवाएं देने के लिए एकल खिड़की पहुंच प्रदान करने तो भारत सरकार का कौन सा पोर्टल है साहब जी? है ना, इंडिया गवर्नमेंट डॉट जीओवी डॉट इन आपका पोर्टल पूछ रहे हैं ना, पोर्टल नहीं पूछ रहे हैं, सिटीजन वाला। एक पासे को एक बार फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2 होने वाली है। 3 सम संख्याएं होती है वहां पर। 0 एवं 20 के मध्य में कितनी अभाज्य संख्या होंगी? बन जाता, जिसने थोड़ी बहुत भी पढ़ा हुआ अभाज्य संख्या क्या कहोगे थे? 3:5, 5:7, 7:9 का मिश्र अनुपात क्या होने वाला है? समथिंग इसका 27/25 कुछ आना चाहिए था आंसर। डीओटीएस का पूर्ण रूप क्या है? अष्टांग योग क्या है? प्राचीन कालीन यूनिसेफ संक्षिप्त टिप्पणी बन जाएगा। हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल दिया गया? चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के नाम बताइए। ठीक है, विक्रम प्रज्ञान। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? हॉट स्प्रिंग्स किसे कहते हैं? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत से क्या तात्पर्य है? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन कब प्रारंभ किया? 2008 वाला। जैव आवर्धन क्या कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन था ये अपने आप में। एक जगह पर संचित होते चले जाते जीवधारी हो, जब वो प्रदूषक तत्व उसको कहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? ठीक है, बन जाता है सभी को। ई वेस्ट क्या है? ऊपरी महाद्वीपीय भूपर्पटी की संरचना क्या है? अग्नेय शैलों को परिभाषित कीजिए और जलवायु स्तर को परिभाषित कीजिए। यदि इतने को देखा जाए तो इन 30 क्वेश्चंस में से समथिंग 22-23 क्वेश्चन तो बड़े आराम से बन जाएंगे, और अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, रिवीजन वगैरह करके गए हैं, तो लगभग 25-26 क्वेश्चन के आसपास में कोई भी लिख लेगा। कंपैरेटिवली पिछले साल जिस तरह से पेपर आया था, इसके पूर्व जिस तरह से मेंस के पेपर आए, उनके कंपैरेटिवली इसको मैं सरल कहूंगा, क्योंकि इसके पहले जो क्वेश्चन आ रहे थे उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन ऊपर से जा रहे थे। कम से कम यह है कि रेंज में आ रहा है। 3 मार्क्स में यह स्थिति है, और लगभग यही स्थिति आगे भी होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग सीधे सीधे उपयोग बताने हैं। एक रूलर को मुक्त पतन के तहत गिराया जाता है, 21 सेंटीमीटर की दूरी तय की जाती है इसके द्वारा, तो स्पीड सेकंड में बताइए। तो टेक्निकल क्वेश्चन था अपने आप में। लुईस अम्ल फिर से आ गया, बार बार आ रहा, हर वर्ष आ रहा है, इसको तैयार रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, जनरलाइज आंसर लिख पाएंगे इसका, लिख लेंगे, बन जाएगा। 50 शब्दों में तो लिखना है। पौधों के एंडोसोन पर टिप्पणी, ठीक है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता क्या है? ये थोड़ी सा एनालिटिकल क्वेश्चन है अपने आप में, वहां पर दर्शाना स्वास्थ्य क्या है और स्वच्छता क्या है, क्योंकि ये इतना ज्यादा आसान है कि हर कोई जानता स्वास्थ्य और स्वच्छता क्या है। लेकिन जब बात आएगी 25 शब्दों में ये आना चाहिए, या बल्कि 10-20 शब्दों में ये आना चाहिए, 20 शब्दों में ये आना चाहिए, और अधिकतम 10 शब्दों में और मिलाया जाए तो इन दोनों का लिंक अप आ जाना चाहिए। ऐसे मैनेजमेंट जब बनेगा 50 शब्द का, तो वहां पर टफ हो जाएगा, अपने आप में बड़ा हो जाएगा इसका आंसर लिखने वाले से, या अगर अभ्यास अच्छे से नहीं है या सही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो दिक्कत में हो सकते हैं वहां पर। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बट इस टाइप की चीजों को डिफाइन करना, समझाने में क्या होता है, स्पेस और टाइम वाली बात आ जाती है। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी बन जाएगा,
मशीन स्वतंत्र भाषाएं क्या होती हैं, ऐसी भाषा में लिखे कोड को कंप्यूटर कैसे निष्पादित करता है डायरेक्टली। अमन की आयु रवि की आयु की 3 गुने के 15 वर्ष अधिक है। यदि अमन की आयु 60 वर्ष हो तो रवि की आयु कितनी है, माना उसकी आयु x है, दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, 3x प्लस 50 = 60 वर्ष करके होगा। तो इस प्रकार से 15 वर्ष आंसर आ जाएगा। एक शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, 2 वर्ष में कितनी क्या हो जाएगी, 24,000। 2 वर्ष पश्चात शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन था, यानी जिनका बहुत सिंप्लीफाइड बैकग्राउंड भी है मैथमेटिक्स का, तो सीधे सीधे भी बना लेंगे। नेशनल आयुष मिशन करके 15 सितंबर 2014 से स्टार्ट किया आपने, क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आती है, तो आराम से इसको लिख सकते थे 50 शब्दों के हिसाब से। काफी अच्छे क्वेश्चन। पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान आता ही हमेशा, TIFR करके दिया है, इजी क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम बताइए। क्वेश्चन में खास बात यह है कि इसमें कहीं पर भी बहुवचन नहीं दिया हुआ है, यानी कि कई पुरस्कार बताने हैं, केवल एक के बारे में ही चर्चा करनी है, या जितने भी दिए जा रहे हैं उन पर सबसे खास जो पुरस्कार कहलाता है शांति स्वरूप भटनागर, या उस पर बस पूछ रहा है, तो ये चीज को डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, इक्के दुक्के और भी पुरस्कार आते हैं विज्ञान क्षेत्र वाले, 50 शब्द में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ही आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी सा घुमावदार था, एक बार में समझ में नहीं आया होगा कई विद्यार्थियों को, और कुछ लोगों की नजर पड़ गई हो तो समझ में भी आ गया होगा। नगर पालिका जो होती है वह ठोस अपशिष्ट और ऊर्जा क्रय को कम करने में सहायक हो सकती है, ये है वो क्वेश्चन। जब डायरेक्टली इसको पढ़े नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रही है। ठीक, जबकि इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, जो नगर पालिका है वह ठोस अपशिष्ट को और ऊर्जा क्रय को कम करने में सहायक हो सकता है। इस पर टिप्पणी लिखनी थी, तो कमेंट करना, अपने विचार लिखना, बहुत सीधी सी बात है। नगर पालिका काम होता है ठोस अपशिष्ट को इकट्ठा करना, सूखा कचरा गीला कचरा वाली बात होती है, यहाँ पर तो ठोस अपशिष्ट की बात की गई है। तो पूरा जो कलेक्शन करना उसका, तो उसके बाद उसको जो प्लांट से वहां ले जाना, रिसाइकल करना, और उसके माध्यम से जितना भी ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता तो उसको करना, तो ये काम नगर पालिका का होता है। तो इस प्रकार से जो वेस्ट है आपका ठोस अपशिष्ट है उसका मैनेजमेंट हो जाएगा। बस जब उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि उसको दहन करेंगे, या जो भी करने वाले हैं, जो भी प्रोसेस उसकी होती है, तो उससे होगा ये कि ऊर्जा का उत्पादन होगा। और जब ऊर्जा का उत्पादन होगा ओवरऑल में, तो जहां अपन 100 किलो कोयला खरीदते हैं या 100 यूनिट लेते हैं ऊर्जा, देश में ही खरीदते हैं या देश के बाहर कहीं से खरीदते हैं, तो उसके स्थान पर अपन को कम खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस ठोस अपशिष्ट से भी ऊर्जा बन रही है, जैसे बन सकती है, बना ही रहे कई जगह पर अपन। इस प्रकार से नगर पालिका यदि इस मामले में हेल्प करे और सही तरीके से विधिवत तौर तरीकों से काम करे, और पूरे देश भर में ये काम विधिवत तरीके से किया जाए, तो ठोस अपशिष्ट से न केवल अपशिष्ट वाली समस्या हल हो जाएगी, बल्कि ऊर्जा कर को क्या कुछ कम तो किया जा सकेगा। जीरो नहीं कर दिया जाएगा केवल इसके बिहाफ में, परंतु हाँ, जहां पहले 100 रुपए की अपन ऊर्जा खरीद रहे थे, ऊर्जा संसाधन खरीद रहे थे, ईंधन के संसाधन खरीद रहे थे, पेट्रोल डीजल गैस कोयला इत्यादि वगैरह, कुछ कम खरीदना पड़ेगा। सीधी बात तो ये उसका सारगर्भित आंसर ही होता। तो वहां उसको बना करके लिख सकते थे यदि कॉन्सेप्ट क्लियर था। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा कार्य क्रियान्वयन नीति रणनीति करके दिया, 2025 तक के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, कोप 26 में आपने लक्ष्य निर्धारित किए हुए वो चीजें बतानी थी 50 शब्द में। पर्यावरणीय नैतिकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक। और इसका कहीं ना कहीं सार यही बनता कि साहब पूरी पृथ्वी मानवीय गतिविधियों के कारण प्रदूषित हो रही है, उस पर रहने वाले जीव जंतु प्रभावित हो रहे हैं। मनुष्य अपनी ऊर्जा की सारी चीजें पृथ्वी से, प्रकृति से, पर्यावरण, आसपास के जीव जंतु वनस्पति इत्यादि प्राप्त करता है, तो उसके प्रति कुछ दायित्व भी बनता है। वह दायित्व यह है कि कम से कम पर्यावरण को स्वच्छ रखे, है ना। इस कॉन्सेप्ट पर आंसर लिखना चाहिए था। पवित्र उपवन क्या होते हैं, संरक्षण उसका क्या योगदान है। ऐसे प्लेसेस या ऐसे धार्मिक प्लेसेस जो वन क्षेत्रों के निकट हों, काफी चर्चा में था ये, है ना, 2023 में भी चर्चा में था, द हिंदू वगैरह में भी आया, इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था। ऐसे धार्मिक क्षेत्र जो प्राकृतिक परिवेश में वन उपवन इत्यादि वगैरह के निकट है, तो लोगों की मान्यताओं के कारण क्या होता है कि धार्मिक मान्यता उससे जुड़ी हुई होती, तो उसको वो क्षति नहीं पहुंचाते, पॉल्यूशन कम फैलाते हैं, या उसको संरक्षित करते हैं। तीनों चारों काम एक साथ होते हैं वहां पर, तो संरक्षित करने का भी उनको प्रयास करते हैं। जैसे बोले आप पीपल के पेड़ को भी पूछते हैं, बोले साहब उसको नष्ट नहीं करेंगे, अभी उसकी वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए काम करेंगे, पॉल्यूशन वहां पर नहीं करेंगे, ये प्रयास होता है। ऐसे वाले जो वन है उनको क्या कहा गया है बोले साहब, उपवन, पवित्र उपवन करके कहा गया था। ठीक है, तो ये आंसर लिखना था। ग्रेवैक्स एंड स्टोन लौह अयस्कों के वितरण पर एक टिप्पणी लिखी, बन जाता, आसान क्वेश्चन है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 20 क्वेश्चन है। इन 20 क्वेश्चन पर मान के चलिए
कि लगभग 15 क्वेश्चन बन जाएंगे व्यक्ति को लिखते, आसानी से बन जाएंगे 15 क्वेश्चन के आसपास में। थोड़ी बहुत मैथ्स वगैरह जानते हैं तो मैथ्स वाले हैं वो तो आराम से बन ही जाएंगे, है ना। आसान कहेंगे इस सेक्शन को भी अपने आप में। बस ये है कि सीधा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन थोड़ी सा लेंदी है, घुमा करके पूछा गया है, और उस चीज को जब समझाएंगे, उसको डिफाइन करेंगे, तो उसमें वर्ड्स लिमिट कहीं ना कहीं क्रॉस होगी, और जैसे ही वर्ड लिमिट क्रॉस होने वाली है तो वहां पर फिर बाद में टाइम आपको कम बचेगा। तो बाद वाला क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, यहाँ पर आने के बाद में समय कम बचेगा और ये छूटने की स्थिति आ जाएगी, है ना। इसलिए बातें मैं बता रहा हूँ ये आपको, ताकि जब भी इसके लिए आप तैयारी करें, रणनीति बनाएं, तो इन बातों को ध्यान में रख के बनाएं। क्योंकि होता ये है, मैक्सिमम को मैंने देखा हुआ है, जो एग्जाम के बारे में सोचते हैं, पीएससी हो चाहे आईएएस वगैरह के बारे में सोचते हो, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, खासकर यहाँ मेंस के बारे में ही बात करें, जो भी समझते हैं उसके बारे में मैक्सिमम विद्यार्थी, उनमें से मैक्सिमम धारणाएं गलत और अव्यवहारिक होती हैं। मैक्सिमम धारणाएं क्या होती है? अव्यवहारिक होती है। लगता है ये भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, सब पढ़ के चले जाएंगे, ये भी किताब अच्छी, ये भी किताब अच्छी, सब पढ़ लेंगे, सब खरीद लेंगे। व्यवहारिक बात ये होती है साहब, आप बहुत कम ही पढ़ पाते हो, और उसका भी बहुत ही कम प्रतिशत एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज कर पाते हो। और जिन सेक्शनों का रिवीजन हो जाता है वो सेक्शन अच्छे से लिख लेते हो, जिनका नहीं हो पाता वो नहीं लिख पाते, तो फिर क्या मतलब निकला इतना ज्यादा आपका इधर उधर पूरा पूरा नॉलेज बिखराने का। इसलिए अव्यवहारिक कहा मैंने उस चीज को। एग्जामिनर की और पेपर की अप्रोच बहुत अलग है, उसके अनुरूप सोचने का प्रयास करें, और वास्तविक उसका मानदंड ये है, खासकर वे विद्यार्थी अच्छे समझेंगे जो कि मेंस दे रहे हैं। तब लगता है सपने इतने होते हैं, दिमाग में ये होता है कि इतना कुछ पढ़ के जाएंगे, ये भी तैयार, ये भी तैयार। लगता है लास्ट मोमेंट पे कि हर यूनिट का ना, अगर आधे आधे घंटे भी रिवीजन कर लोगे, हर यूनिट का क्या कहा, आधे घंटे 1 घंटे भी रिवीजन कर लो, 1 घंटे चलो ज्यादा है, आधे आधे घंटे भी रिवीजन कर लो, और जो पूर्व संचित ज्ञान है केवल उसके बिहाफ में आप पेपर दे दो, पेपर आपसे लगभग जितना बन रहा है उससे तो ज्यादा ही अच्छा बनेगा। अभी जितना बना के आ रहे हो उससे ज्यादा बना के आओगे, कभी भी ध्यान रखना। तो ये उसकी बहुत ही एक व्यवहारिक समझ होती है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ऊर्जा क्या है, इसके विभिन्न रूपों का वर्णन करिए। कार्य करने की दर ऊर्जा कहलाती है, उसको सीधा सीधा उठा करके आपको लिखना था, विभिन्न रूप बता देंगे। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में विस्तार से चर्चा, हर कोई लिख लेगा लगभग इसका आंसर, कोई अच्छा, कोई डिफाइन करके, कोई स्ट्रक्चर बना के, कोई डायग्राम बनाकर। तो ये चीजें हैं, इसमें कोई बहुत एक चीज स्पेसिफिक नहीं पूछी है, 3 पॉइंट पूछे, 1 2 3। 200 शब्दों में आपको अधिकतम लिखना है, 11 अंकों का है, आसान क्वेश्चन है, लिखा जा सकता है। बट यहाँ पर आते आते चुनौती ये नहीं होगी कि इसको लिख नहीं पा रहे, यहाँ आते आते चुनौती होगी कम बचा हुआ है समय, देन एंड देयर उसको लिखने का प्रयास करिए अच्छे से अच्छा। वरना ऐसा ना हो कि जितने शब्दों में 5 मार्कर्स लिख करके आए हो उतने में 11 मार्कर्स लिख के आना पड़े, ऐसा हो जाता है कई बार, ठीक है। या लगभग लगभग उतने ही शब्दों के आसपास में। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल बार बार आ रहा है, कभी रदरफोर्ड का मॉडल है, कभी बोर मॉडल है, बार बार आ रहा है, इसको तो तैयार कर रहा है बिल्कुल। प्राकृतिक पादप वृद्धि नियमों की विस्तार चर्चा की, टफ क्वेश्चन था, खासकर जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उस सेक्शन को प्रिपेयर नहीं करते। सरकार सोशल मीडिया का उपयोग क्यों करती? बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, अपने आप में निबंधात्मक प्रकृति का था, समझाना था क्यों 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 क्यों। तो सीधे पॉइंट वाइज भी आप बना सकते थे, शुरुआत में एक भूमिका बनाने के पश्चात में, है ना, तो सीधे बताते जाते क्यों 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 क्यों, रीजन पॉइंट वाइज लिखते चले जाते, उसका मतलब बारम्बार था बहु, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अगर थोड़ी भी स्टैट्स देखी जिन्होंने, थोड़ी सी भी तैयार की हुई, तो सब माध्यमादि का बहुलक, एक दो बार भी देखा तो आसानी से बना लेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा का विस्तृत वर्णन कीजिए, बन जाएगा। रिमोट सेंसिंग क्या है, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। भारत के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम पर प्रकाश डालिए, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। जैव विविधता संरक्षण से क्या आशय है, इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास हुए हैं, ठीक है। तो 2 सेक्शन में इसको बांटा था, 1 2, प्रयास बताने से योजना, कार्यक्रम इत्यादि वगैरह। पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, ये बड़ा लीक से हटके क्वेश्चन था, इस टाइप से क्वेश्चन कभी भी नहीं आया था अभी पेपर 3 में, काफी लंबे समय से नहीं आया था। तो 2020 में जो सिलेबस का पैटर्न जो चेंज हुआ है, तो सिलेबस चेंज हुआ उसके बाद से तो बिल्कुल पहली बार एक क्वेश्चन था। इसकी उम्मीद नहीं थी कि उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत पूछ रहे हैं, बोले साहब जी कौन कौन से सिद्धांत है, चाहे एक सूर्य वाला सिद्धांत हो, चाहे नेबुला वाला सिद्धांत हो, इन सब के बारे में। फिर भी ओवरऑल यदि इसको देखा जाए तो मान के चलिए 10 क्वेश्चंस में से एक एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन तो आसानी से बन सकते हैं, बाकी भी लिखे जा सकते हैं। रेगुलरिटी हो, निरंतरता हो, लगातार पढ़ाई की हो, लगातार रिवीजन किया हो,
तो बन जाएगा, कोई बहुत बड़ा नहीं है। पिछले बार जिस तरह से पेपर आया था उसका स्वरूप ये था कि साहब जी कितनी पढ़ लो अपन से तो नहीं बनेगा, ऐसा लग रहा था लोगों को। बोले कितनी पढ़ लो, साइंस बैकग्राउंड अपना नहीं है, अपन से नहीं बनेगा। उसके कंपैरेटिवली इस बार जो पेपर बनाया गया है वो काफी प्रैक्टिकल है, काफी अच्छा है, काफी एप्लीकेबल है, और खासकर उन विद्यार्थियों के काफी क्लोज है, काफी करीब है जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है। ठीक, और ये जानकारी कहीं ना कहीं आयोग को तो है, क्योंकि भले ही किसी विद्यार्थी को उसके आंसर की मार्कशीट वगैरह नहीं मालूम हो, या कॉपी नहीं देखी हो, या नंबर नहीं देखे हो पेपर थर्ड में कितने क्या मिले हैं। 2 बार से जिस तरह से पेपर आया, मुख्य परीक्षा 2020 में और 2021 में, उसमें तो संभावना ये लग रही थी ताकि पासिंग मार्क्स मिल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और उसके कारण बाकी 5 पेपर बिगड़ जाएंगे। ठीक है, कितने क्या नंबर मिले अभी तक नहीं मालूम, लेकिन कम से कम आयोग के पास में जानकारी थी और है, और उस चीज की रिपोर्ट कहीं ना कहीं आई। यही वजह है कि पेपर थर्ड को सरल बनाने का एक कारण वह भी निकल करके आया कि साहब बहुत सारे विद्यार्थियों का कहीं ना कहीं पेपर थर्ड के कारण ये चीज बिगड़ रहा है। खासकर ये वही विद्यार्थी होंगे जिनका कौन सा बैकग्राउंड नहीं है, साइंस बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका साइंस बैकग्राउंड की हो जाती। एक साथ पूरा का पूरा साइंस का सेक्शन रख दिया गया है 2020 के नए पैटर्न के बाद से, और अपने आप में सबसे बड़ा सेक्शन यही है, सबसे बड़ा पेपर यही है, सबसे ज्यादा इसमें यूनिट है, 10 यूनिट है यहाँ पर। और साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उन विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं लेंदी पड़ जाता है जिनका वो नहीं रहा है, और जिनका साइंस है भी तो उनका साइंस वाला सेक्शन वो तैयार करते करते ही थक जाएंगे, बाकी सेक्शन जो होंगे उधर पर पहुंच ही नहीं पाएंगे, और उसका डेटा उतना पढ़ ही नहीं पाएंगे, रिवीजन नहीं कर पाते हैं कई बार। तो ये स्थितियां कहीं ना कहीं बनती रहेंगी। तो बहुत टफ पेपर में सुधार हुआ है या बदलाव हुआ है कहना चाहिए, और एक अच्छा बदलाव है मेरे ख्याल से। ये वो पेपर है जिसको देख करके आशा की किरण जागेगी कि हाँ, बना लेंगे अपन। बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना सही, पर इतना जरूर बनाए कि एवरेज के बराबर होगा। अच्छा प्रयास करेंगे तो एवरेज से ऊपर होगा। आशान्वित करने वाला और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने वाला यह पेपर है, खासकर पेपर थर्ड के संदर्भ में मैं ये कहूंगा। और अभी तक जितने भी पेपर हुए, चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, चाहे पेपर 3 हो, वो लगभग ऐसा ही आया है कि जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है या जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, लगभग लगभग उनके काफी करीब है, और उनके लिए रचनात्मक है। एक आशा उत्पन्न करता है कि हाँ, थोड़ी सा और प्रिपेयर करोगे, सारे सेक्शन को, सिलेबस के हर सेक्शन को तैयार करोगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा और अच्छे नंबर उठा सकते हैं। तो इसको मैं कहूंगा कंपैरेटिवली एक मॉडरेट लेवल का, एक मध्यम दर्जे का पेपर आया, अच्छा पेपर आया, बैलेंस पेपर कहेंगे, जो दोनों ही प्रकार के बैकग्राउंड के लिए अच्छा होगा, चाहे जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा हो, चाहे नहीं रहा हो, चाहे न्यू जनरेशन हो या ओल्ड जनरेशन हो, उन दोनों के लिए एक लाभप्रद पेपर मैं इसको कहूंगा। काफी अच्छा पेपर लगा मुझे ये ना। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।